शिमला पहुंची कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर ने महंगाई व बेरोजगारी के लिए मोदी सरकार की जमकर निंदा की। सुक्खू सरकार के 1 साल के कार्यकाल व इलेक्शन गारंटीज पर बोलने से बचती नजर आई अमृत गिल। इंटरनल मीटिंग में कांग्रेस प्रवक्ताओं से पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर की इंटरनल डिस्कशन। राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो के बाद शुरू की गई भारत न्याय यात्रा के उद्देश्यों को लेकर भी जानकारी दी। एक कांग्रेस नेता के रिजाइन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा, मेरे मुंह में अपने शब्द डालने की कोशिश न करें। अमृत गिल के बयान के बाद सोशल मीडिया पर शुरू हुई सुक्खू सरकार द्वारा फास्ट कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां व महिलाओं को 1500 रुपए पेंशन न दिए जाने पर चर्चा। 1 लाख गवर्नमेंट जॉब की कमिटमेंट पूरी न करने व 1000 से ज्यादा संस्थान बंद करने के साथ प्रदेश सरकार द्वारा डीजल के दाम करीब 7 रुपए बढ़ाए जाने का मुद्दा साल भर से लगातार उठा रही है भाजपा। प्रियंका गांधी व अलका लांबा जैसे कांग्रेस नेताओं के फास्ट कैबिनेट में महिलाओं को पेंशन व 1 लाख नौकरियां संबंधी वीडियो भी सोशल मीडिया पर धड़ाधड़ शेयर कर रहे हैं कांग्रेस विरोधी दल। इंटरनल हमने क्योंकि प्रभार संभालने के बाद अभी मैं कुछ दिन आ नहीं पाई थी, तो हमारी इंटरनल बहुत सारी डिस्कशंस हुई कि लोकसभा में हम लोग कैसे जाएंगे, काउंटर कैसे करेंगे। आप भी सभी मीडिया से हैं तो आप लोग जानते होंगे कि नौकरियों का देश में क्या हाल है। बेरोजगारी 45 साल से सबसे ज़्यादा है। देश का जो कुछ हाल ऐसा हो गया है महंगाई के लिए। अगर मैं आप सभी लोग मेरे जैसे हैं, आज से पहले हम ये नहीं सोचते थे कि यहाँ से जाना है गाड़ी में जाएं, ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, क्योंकि तब तेल की कीमतें इतनी महंगी नहीं थी। पर अब तो 100 से हमेशा 100 के पार या 100 के करीब डीजल पेट्रोल है और महंगाई ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। आपने डीजल के ऊपर वैट 7.5 रुपया लीटर बढ़ा दिया। 1500 करोड़ रुपया तो उसी से बढ़ गया। जनता की जेब में से निकाल लिया आपने और आप बढ़ा दिया। आपने बिजली के ऊपर ड्यूटी बढ़ा दी तो पैसा बढ़ा दिया, जनता की जेब में से निकल गया। आपने बसों का किराया बढ़ा दिया, महंगाई बढ़ा दी तो आमदनी तो बढ़ेगी, परंतु आपने जनता को क्या दिया? बढ़ाने के पीछे आपदा भी एक कारण है, हमने लिखा उसमें, क्योंकि हिमाचल के इंफ्रास्ट्रक्चर को तकरीबन बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 1 साल से ज्यादा समय लग जाएगा रोडों को, पानी को, सिंचाई को, बिजली को ठीक करने में। अभी तक ये परिस्थिति थी संभवतः पूरे देश भर में सबसे कम कीमत पर कहीं अगर डीजल मिलता था तो हिमाचल था। और हिमाचल प्रदेश में अब डीजल की कीमतें बढ़ाने का मतलब है कि सब चीजें महंगी होगी। जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में घोषणा आएगी, उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। हम कह रहे हैं कि ये जो 63,000 खाली पद हैं, इनको भरा जाएगा। इससे ज्यादा आपको 1 लाख रोजगार आपको उसी कैबिनेट मीटिंग में तय होकर मिलना शुरू होगा। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि सरकार आने पर 1500 रुपए आपको आपकी सहायता के लिए दिए जाएंगे। पहली तारीख से 18 से 7 साल की हर बहन के खाते में 1500 रुपए डालेंगे। अब 1500 रुपए मासिक पेंशन के लिए हमने वादा किया। आज पहली ही कैबिनेट में यह भी फैसला ले लिया गया कि 1500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी और एक सब कमेटी शांडिल जी, चंद्र कुमार जी और अनुरुद्ध सिंह जी, जो 30 दिन के भीतर हमें किस प्रकार इस पेंशन योजना को लागू करना है वो लागू कर दी जाएगी। एक और हमने वादा किया था कि हम 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। हमने एक और कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने 7 रुपए डीजल के वैट से घटाए और हिमाचल प्रदेश में डीजल जो है सस्ता हो गया। आज भी उत्तराखंड में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में से सस्ता हिमाचल में डीजल उपलब्ध है। सस्ता आज भी। हमने 3 रुपए, 7 रुपए में से 3 रुपए बढ़ाए। वहां से हमने ओल्ड पेंशन स्कीम का इंतजाम किया।
कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर एवं स्पोक्स पर्सन अमृत गिल ने आज राजीव भवन शिमला में पार्टी प्रवक्ताओं और पैनलिस्ट की आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर इंटरनल बैठक ली। मीटिंग के बाद हिमाचल कांग्रेस की मीडिया संयोजक अमृत गिल ने बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के लिए केंद्र की मोदी सरकार की जमकर निंदा की। अमृत गिल ने कहा कि मनरेगा, फूड सेफ्टी बिल व आरटीआई जैसे कानून अथवा योजनाओं से देश के कमजोर तबके को सशक्त बनाने के लिए काम करने वाली कांग्रेस आज भी अपने सर्वोदय के लक्ष्य पर काम कर रही है और महंगाई व बेरोजगारी कम करना हमेशा कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य रहा है। उन्होंने राहुल गांधी द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के बाद शुरू की गई भारत न्याय यात्रा के उद्देश्य भी बताए और पार्लियामेंट इलेक्शन को लेकर इंटरनल स्ट्रेटेजी बनाए जाने की भी बात कही। कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर का ये बयान सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर प्रियंका गांधी वाड्रा व अलका लांबा आदि के उन बयानों को लेकर भी डिस्कशन शुरू हो चुकी है, जिसमें उन्होंने सरकार बनते ही फर्स्ट कैबिनेट में 1 लाख गवर्नमेंट जॉब व महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन देने की गारंटी पूरी करने की बात कही थी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व पूर्व सीएम जयराम ठाकुर आदि विपक्षी नेताओं द्वारा न केवल कांग्रेस की फर्स्ट कैबिनेट की कमिटमेंट साल भर बाद भी पूरी न होने का मुद्दा लगातार उठाया जा रहा है, बल्कि सुखू सरकार द्वारा साल भर में डीजल 7 रुपए महंगा किए जाने, 1000 से ज्यादा संस्थान बंद किए जाने तथा डिपो के राशन व स्टाम्प ड्यूटी महंगी किए जाने जैसे इशू भी लगातार सड़क से सदन तक उठाए जा रहे हैं। राजधानी शिमला के पत्रकारों के साथ बातचीत में मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रदेश सरकार की 1 साल की उपलब्धियों और इलेक्शन गारंटीज को लेकर ज्यादा नहीं बोली और मीडिया कर्मियों में इस बात की भी चर्चा सुनी गई कि संभवतः साल भर पुरानी सुखू सरकार व इलेक्शन गारंटीज को लेकर अब तक उन्हें सही से फीडबैक नहीं मिला हो। एक पत्रकार द्वारा एक कांग्रेस नेता की रिजाइन संबंधी सवाल पर मीडिया कोऑर्डिनेटर के तेवर कुछ बदले से दिखे और उन्होंने अपने शब्द मेरे मुंह में न डालने की भी बात कही। पीसी में मौजूद एक कांग्रेस नेता ने बताया कि पंजाब में अपने एंटी ड्रग कैंपेन के लिए काफी अरसे से अमृत जूते नहीं पहन रही है और शिमला की कड़ाके की ठंड में भी बिना जूतों के चलने के अपने कमिटमेंट को भूली नहीं है। बहरहाल नई मीडिया कोऑर्डिनेटर ने आज केंद्र में 1 दशक से चल रही मोदी सरकार की महंगाई बेरोजगारी के लिए कड़ी निंदा की और इस गवर्नमेंट को ऑटोक्रेटिक भी बताया। यहाँ पर जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, ये अमृत गिल मैम जो हमारे सोशल मीडिया के कोऑर्डिनेटर होने के साथ साथ स्पोक्सपर्सन भी है पार्टी के, वो आप सब लोगों को संबोधित करेंगे। और आपने एक चीज नोट की होगी कि मैडम शूज नहीं पहन रहे, बिना स्लीपर्स बिना शूज के चल रहे, जो इनका एंटी ड्रग कैंपेन पंजाब के लिए है। आज देवों की भूमि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में मैं आई हूँ, तो ये आज की हमारी मीटिंग तो इंटरनल मीटिंग रही। इंटरनल हमने, क्योंकि प्रभार संभालने के बाद अभी मैं कुछ दिन आ नहीं पाई थी, तो हमारी इंटरनल बहुत सारी डिस्कशंस हुई कि लोकसभा में हम लोग कैसे जाएंगे, काउंटर कैसे करेंगे, स्ट्रैटेजीज हमारी कैसे रहेंगी। और कांग्रेस जब से देश निर्माण हुआ है, सुई से लेके जहाज तक हमने बनाया है और वही चीज़ें हर डिसीजन में, हर लॉ में, चाहे राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, मनरेगा को लेके आए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण रहा वी द पीपल। और जो आज देश के हालात हैं, मुझे जब आप भी सभी मीडिया से हैं तो आप लोग जानते होंगे कि नौकरियों का देश में क्या हाल है। बेरोजगारी 45 साल से सबसे ज़्यादा है। महंगाई के लिए अगर मैं, आप सभी लोग मेरे जैसे हैं, आज से पहले हम ये नहीं सोचते थे कि यहाँ से जाना है गाड़ी में जाएं, ट्रेन में जाएं, बस में जाएं, क्योंकि तब तेल की कीमतें इतनी महंगी नहीं थी। पर अब तो 100 से हमेशा 100 के पार या 100 के करीब डीजल पेट्रोल है और महंगाई ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी है। इस चीज़ को हम सभी को समझना पड़ेगा कि सेंटर किस तरीके से वेंडेटा पॉलिटिक्स या नफरत की राजनीति जो है देश में फैला रही है। मैम, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग के जो चेयरमैन थे उन्होंने इस्तीफा दिया है और जो कांग्रेस के वर्तमान विधायक उनकी वो भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस किस तरीके से लोकसभा चुनाव में जाएगी? देखिए, इस्तीफा दिया है, क्या कारण रहे, इसको क्या सॉर्ट आउट करेंगे, हम डिस्कशन करेंगे और उसके बाद जो भी होगा उसको सॉर्ट आउट करेंगे। बिकॉज कल ही दिया है उन्होंने इस्तीफा, हाँ मुझे अभी पता चला है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं,
तो वी विल बी डिस्कसिंग और जैसे भी उसका समाधान सॉल्यूशन निकलेगा वी विल वर्क आउट। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह उनके जो पिता है, बड़े नेता हैं, उनकी नाराजगी बताई जा रही है। ये आप मेरे मुंह में अपने शब्द मत डालिए। जो मैंने अपनी स्टेटमेंट में कहना था हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि अल्टीमेटली व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिहाइंड। और एक चीज आप सभी मानते होंगे कि खूबसूरती है कांग्रेस की कि यहाँ सभी के पास ट्रू डेमोक्रेसी है, एवरीबडी कैन स्पीक। और ये हमारी नेगेटिव में नहीं है, एक तरफ ऑटोक्रेटिक रूल है जहां पर जो ऊपर से आता है वो ही बोला जाता है, यहाँ पर एवरीबडी इज फ्री।